प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित विषय में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 7 को सरल करेंगे, जिसके अनुसार भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में जैसा कि यहाँ पे हमें ज्ञात है, एक मीनार है, भवन के शिखर पर लगी हुई है संचार मीनार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चित्र में एक भवन है BC, जिसके ऊपर एक मीनार CD लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु A से इस संचार मीनार के निचले सिरे तथा ऊपरी सिरे शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश तथा 60 अंश है और हमें ज्ञात है कि मीनार BC की ऊंचाई 20 मीटर के बराबर है। हमें ज्ञात करना है इस संचार मीनार की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात है 20 मीटर है और इस संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर हम मान लेते हैं। मान लीजिए कि मीनार की ऊंचाई CD बराबर h मीटर है। ज्ञात है भवन की ऊंचाई BC बराबर 20 मीटर तथा बिंदु A से संचार मीनार के निचले सिरे तथा ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण क्रमशः 45 एवं 60 अंश हैं। तब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो समकोण त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला ABC और दूसरा समकोण त्रिभुज ABD। दोनों समकोण त्रिभुज को हम हल करेंगे और हल करने के बाद हम यहाँ पे h का मान ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर ये लंब हो गया और आधार इन दोनों के अनुपात का संबंध बताने वाला सूत्र जैसा कि हम जानते हैं कि tan थीटा होता है और थीटा का मान हम देख रहे हैं यहाँ पे 45 अंश हमें ज्ञात है। तो ये जो कोण बन रहा है 45 अंश के बराबर है और लंब BC तथा आधार AB है। मान लेते हैं कि AB का मान x मीटर है। यहाँ पर हम जानते हैं कि tan 45 का मान 1 के बराबर होता है और BC का मान हमें 20 मीटर ज्ञात है। AB का मान x है, तिर्यक गुणा कर देंगे तो x बराबर 20 ज्ञात हो जाता है, जिसे हम समीकरण क्रमांक 1 दे देते हैं। अब इसके बाद पुनः हम देखते हैं समकोण त्रिभुज ABD में यहाँ पर उन्नयन कोण 60 अंश बन रहा है और लंब हमारा h धन 20 मीटर होगा, जो कि BD के बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पर tan 60 बराबर, चूँकि उन्नयन कोण 60 अंश है और लंब BD तथा आधार AB के बराबर है। मान रखने पर tan 60 का मान जैसा कि हम जानते हैं कि कर्णी 3 के बराबर होता है और BD का मान हम देख रहे हैं यहाँ पे h धन 20 मीटर के बराबर है एवं AB का मान x है। अब चूंकि समीकरण 1 में x का मान हमने ज्ञात किया, तो समीकरण 1 से हम x का मान रखेंगे तो यहाँ पर होगा कर्णी 3 बराबर h धन 20 बटे x का मान 20 रखेंगे। तिर्यक गुणा करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 20 का कर्णी 3 में गुणा होगा, ये हो गया 20 कर्णी 3 के बराबर और h धन 20 होगा। हम 20 का पक्षांतर करेंगे 20 कर्णी 3 की तरफ, तो h का मान प्राप्त होगा 20 कर्णी 3 ऋण 20। अब यहाँ से 20 को हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो h बराबर 20 कर्णी 3 ऋण 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो संचार मीनार की ऊंचाई है h बराबर 20 कर्णी 3 ऋण 1 मीटर प्राप्त हो जाती है। अतः हम लिखेंगे संचार मीनार की अभिष्ट ऊंचाई बराबर 20 कर्णी 3 ऋण 1 मीटर होगी। तो इस प्रकार से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा और यदि किसी स्टेप में यदि कोई समस्या है, परेशानी होती है, आपको समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ एंड स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको क्लिक करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से पिछला अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय भी नहीं देखा है आपने, तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पे समस्त वीडियो उस अध्याय के दिए गए हैं प्ले लिस्ट के रूप में, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।